मेरा पीछा कर रहा है। फूल, स्टूपिड, रास्कल, ब्लडी इडियट, आवारा कहीं का। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ? उस आवारा को फिर देखा क्या? वो सिग्नल पे था, मेरा पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो यहाँ पर भी आ गया। गॉड, अरे वो यहीं आ रहा है। नीरजा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो आपके शूलेस बांधना चाह रहा था और कुछ नहीं। जानती हो, कल रात मेरे सपने में पवन पुत्र हनुमान आए थे। उन्होंने कहा, अश्विन, नीरजा एक बहुत अच्छी लड़की है, उससे झगड़ा मत करो, जाओ और उससे जाके माफी मांगो। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। गेट अप, गेट अप। प्लीज नीरजा जी, माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल जाऊंगी? अरे मेरी जबान पर तेल लगा था, इसलिए स्लिप हो जाती थी। आपको मुझे माफ करना होगा, नहीं तो मेरी जबान काट दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको मेरी जबान काटनी होगी। माफ कर दो ना, नहीं तो ये सबके सामने हमारी नाक कटवाएगा। माफ कर दो ना मैडम, प्लीज। थैंक यू नीरजा जी, अब मेरे कलेजे को ठंड पहुंची। नो वी आर फ्रेंड्स नो। ओए झींगा। झींगा? झींगा? आई एम झींगा। अरे वाह, अच्छा है, मेरा फेस कट भी उससे मिलता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ। साफ साफ बोलो, क्या बोलना है? You got me dear, you got me, you are a genius. मुद्दा मुद्दा। Okay, I'll come to the point. मेरी एक लव स्टोरी है। हर बेवकूफ के पास 2-3 लव स्टोरी होती है। नेक्स्ट। हम दोनों का अफेयर 4 साल पहले शुरू हुआ था। Congratulations. थैंक यू। पर रोमियो जूलियट बिछड़ गए क्योंकि वो मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। उसके लिए तो अच्छा हुआ। पर अब उसका ट्रांसफर इंडिया में हो गया, वो वापस आ गई है। बेचारी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, ना मैं उससे मिल सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ, पर मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी इंदु का ट्रांसफर जहाँ हुआ है, आप भी वहीं काम करती हैं। अब समझी। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं? अरे नहीं, मैं ये काम आपसे क्यों करवाऊंगा? आपके लिए बस एक छोटा सा काम है, मुझे वहाँ जॉब दिलवा दो। What? Sorry, I can't help you. Of course you can. In fact, I know you can. कल रात मैंने वेबसाइट पर आपकी कंपनी में जॉब सर्च की, वहाँ पर 24 वैकेंसीज हैं, और जब मैंने वहाँ की HR मैनेजर की फोटो देखी, इसकी माँ का साकिना का, बगल में बच्ची और शहर में ढिंढोरा। मेरे सामने साक्षात HR मैनेजर बैठी है और मैं जॉब के लिए दर दर भटकूं। ये है मेरा कच्चा चिट्ठा। अगर आप चाह लेंगे HR जी, तो इस आशिक को नौकरी मिल जाएगी और मैं इंदु के साथ दोबारा ट्यून करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? 50,000 रोकड़ा। What? अच्छा, एक पेटी। I can't believe this guy. ओके, मैं तुम्हें एक ऐसा बम्पर ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगी। एक पेटी और उसके साथ तनिष्क की 100 ग्राम की गोल्ड चेन, और साड़ी ऐसी दूंगा जो साड़ी में साड़ी होगी, पराग साड़ी। 10 साल शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपनी शादी में लोगों को बांट सकती हो। और एक एक्स्ट्रा ऑफर, मैं तुम्हें दूंगा गुची का परफ्यूम और बाटा के शूज, जिसकी कीमत कम से कम होगी 2 पेटी। डील ओके? डन करें? बहुत बढ़िया, पहले कॉफी पी लो। थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू। गोल्ड के लालच में आप बोल्ड हो गई। ये क्या नीरजा जी, ठंडी चाय मुझ पे फेंक दी? शट अप यू इडियट। तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगी? अगर तुम दोबारा मेरे पास जॉब के लिए आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैडम, मेरी बात तो सुनिए मैडम। हे नीरजा जी। कम। जी पापा। स्वागत है। नमस्कार जी। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल रही है तो थोड़ा तो इज्जत करें। लड़का लड़की का आपस में देखना, सगाई करना, ये सारी फॉर्मेलिटी से अच्छा है कि क्यों ना हम सीधे शादी की डेट फिक्स कर लें। आपकी क्या राय है? अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैंने कभी आपको मना किया है क्या? लड़के को जल्दी भी है, ऐसा ही करते हैं। सही कहा ना? पंडित जी। यजमान, जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त निकालिए। तुरंत। सुनना, तेरा काम तमाम। मैंने उसके लोकल जूते के लेसेस बांधे, बिना किसी ओकेजन के उसे एक के बाद एक बम्पर ऑफर दिए, फिर भी वो नहीं मानी। नीरजा, ओह माय डार्लिंग, मैं आ गया। तू बोली थी अगले जुम्मे को चुम्मा देगी, आज चुम्मा है। ये तो उस लोफर की आवाज लग रही है। लगता है वो आवारा लड़का तेरे पीछे ही पड़ गया है। हे देख क्या रहा है, बजा रहे, और देख अपने भाई का जलवा।
निर्जा एक बार तू बाहर तो आ, आया हूँ तो साथ में तुझको लेके जाऊंगा। कौन है लड़का? शायद इस एरिया का कोई आवारा है जो रोड पे शोर मचा रहा है। वो आपकी बेटी का नाम लेके चिल्ला रहा है। ए राजू सर। बाहर गेट के पास कोई तमाशा कर रहा है, उसे भगाना। ठीक है सर। तेरे बिन दिल लगता नहीं, रातों में सोता नहीं, हाल मेरा कुछ ऐसा है जी। देखो ठुकराओ ना, वरना मैं मर जाऊंगा, दर पर ही तेरे निर्जा। I love you, miss you, मैं क्या कर तुम लोग? बताओ तुम्हें। निकल निकलो यहाँ से। रुक जाओ। खोलना निर्जा दिल का तू दरवाजा, आया मैं तेरे लिए, तू भी उड़ के आजा। तेरे बिन दिल लगता नहीं, रातों में सोता नहीं, हाल मेरा कुछ ऐसा है जी। यजमान, अब आप दोनों आपस में पत्रिका बदलिए और शादी की मुहूर्त तय कीजिए। ना धन ना दौलत मांगू, ना कोई शोहरत मांगू, मैं तो बस इतना मांगू, नीरू फिर माला, मन है ये सच्चा। पत्रिका बदलने? कैसे बदले? वो लड़का बाहर तमाशा कर रहा है और आपकी बेटी भी कुछ नहीं बोल रही। क्या चल रहा है ये? मतलब आप मेरी बेटी के ऊपर शक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, हम उस लड़के से हैरान हैं। तुम चुप क्यों बैठी हो? बोलो ना, क्यों नहीं बताते कि तुम उसे नहीं जानती? गोल्डन चांस, यही मौका है तेरे लिए शादी से बचने का। चुप क्यों हो? बोलो ना। मैं उसे जानती हूँ पापा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी बेइज्जती करने से अच्छा था कि एक बार अपनी बेटी से पूछ लेते। एनीवे, हमें शादी में जरूर बुलाना। चलते हैं। चलो बेटा। शिट। अब तो खुश हो ना? कर दिया ना अपने माँ बाप को बदनाम। हेलो भाई। हाँ ये अच्छा तरीका है, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है, जाओ अंदर। हाँ? जिसके इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की है। मैंने मना किया था कि इसे घर से बाहर जॉब के लिए मत भेजो। देख लिया क्या गुल खिलाया? एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे, इसे अंदर आने की क्या जरूरत थी? अगर तेरे पापा को सच पता चल गया तो फोन को दोबारा बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर देंगे। नमस्ते दादी। गुड मॉर्निंग नीरजा। गुड मॉर्निंग शैलजा। हेलो सर। कौन हो तुम? और बाहर क्यों आवारों की तरह नाच गाना कर रहे थे? वैसे आपका बायोडेटा? नीरजा के पापा है। ओह, नाइस टू मीट यू अंकल। मैं अश्विन। जानता हूँ, नीरजा ने बताया। ओह, तुमने अंकल को सब बता दिया। सुपर। एक्चुअली अंकल, मैं नीरजा का ऑफिस ज्वाइन। तुम घर जाओ। हाँ? हम बाद तो- में बात करते हैं ना इसके बारे तो में। तुम्हारी हाँ है ना? डील ओके? शट अप। हाँ? तुम लोगों ने क्या सोचा, अकेले फैसला कर लोगे? मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं अंकल? हमारी फैमिली में सारे फैसले यही लेते हैं बेटा। ओह, तो मैं आपसे बात करूंगा अंकल। आपके लिए 250 ऑफर है। ऑफर? हाँ? तुमने अंकल को मेरे ऑफर नहीं बताया? 100 ग्राम तनिष गोल्ड और साथ में साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी। ये सब किस लिए? अरे अंकल, महंगाई का जमाना है, बेटी की शादी में काम आ जाएगा। शादी के लिए 100 ग्राम गोल्ड में क्या होता है बेटा? कम से कम बेटी का गला तो भरना चाहिए। क्या आंटी, मेरे बाप की कोई इलायची की खेती नहीं है। अंकल, जितना मैंने बोला है उतना तो मैं जरूर दूंगा। फिर आप इसे शादी में यूज करें या गोद भराई में, मुझे क्या। ए जी, ये तो गोद भराई की बात कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है? गोद भराई की बातें करके मुझे डराना चाहता है तू, ताकि मैं शादी के लिए मान जाऊँ? शादी? मेरी बेटी के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मार। प्लीज पापा। तू चुप रह। अंकल, लग रहा है आप 9 को 6 समझ रहे हैं। क्या 9-6 लगा रखी है? अरे आपको पता भी है मैं यहाँ क्यों आया क्यों हूँ? आया है? एक्चुअली मुझे नीरजा के ऑफिस में जॉब। पापा उसे जाने दो। अगर आपने उसे कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा खड़ूस बाप मुझे मारना चाहता है और तुम मेरे लिए जान दे रही हो। शट अप। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। लगता है मामला हाथ से निकल गया है। हमें इन दोनों की बात मान लेनी चाहिए। अगर ईश्वर की दया रही तो हमारा दामाद बन सकता है। जरा इसके बारे में सोचो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम जान के आधार कार्ड बनाओगे क्या? अश्विन नाम है पापा। ठीक है, अपने घर वालों को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। पर अंकल, वो फॉरेन गए पापा। हैं? कब गए? तुम्हें नहीं पता? हाँ,
वो आपके गुस्से से थोड़ा डर गया है पापा, इसलिए। ओह, इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है दामाद जी। रुको, तुम्हें हमेशा जल्दी लगी रहती है। 1 मिनट में रिश्ता तय कर लेती हो। अच्छा सुनो, जब तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएं तो बताना, हम सब मिलके बात करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। ओके। अब जाओ। मैं इसे छोड़कर आती हूँ पापा। चलो। ओह, मैं तुम्हारा लवर हूँ, हमारी शादी होने वाली है। कहीं ये बात गलती से इंदू तक पहुँच गई ना तो मेरी लाइन जोड़ने से पहले ही कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ये क्या रोना धोना लड़की की तरह? कम ऑन यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। तेरे बाप के दिमाग में डिफेक्ट है तो डॉक्टर के पास लेके जा। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? शट अप, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। शादी से बचने का तरीका ढूंढ रही थी और तुम आ गए। तुमने तो ये सब इजली कह दिया, पर तुम्हारा बाप तो मुझे देख के सीरियस हो गया ना। उनके हाव भाव देखकर मेरी तो बैंड बज गई थी। उनका बस चलता तो वो इस बकरे को आज ही हलाल कर देते। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं अमेरिका जा रही हूँ, मेरा वीजा भी लग गया है। और फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा कैरेक्टर ही खत्म कर दूंगी। ये बोल दूंगी कि तुम प्लेन क्रैश में मर गए। ए गांडी। ओके, कोई नहीं, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, पर नीरजा जी प्लीज इस आशिक को ये जॉब दिलवा दो प्लीज। वो तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था जब तुम्हें अपने मामले में डाला। हाँ? एक काम करो, कल अपने सर्टिफिकेट्स लेके ऑफिस आ जाओ। ओके, बाय। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग नीरजा जी। मॉर्निंग। सर्टिफिकेट लाए? हाँ, आज से मेरी जिंदगी आपके हवाले। ओके, यू प्लीज सिट डाउन। मैं जाती हूँ और सब डॉक्यूमेंट्स देख के बताती हूँ। ओके? नीरजा जी। क्या? मेरी इंदू कहाँ है? ऊपर है। ऊपर? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ प्लीज? क्या बोल रहे हो तुम? बस एक बार। ऐसे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अरे मैं चुपके चुपके देखूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने कहा ना, तुम्हें समझ एक बार नहीं नीरजा आता। जी प्लीज प्लीज। पकड़ो। जॉब चाहिए? हाँ चाहिए। तो चुपचाप बैठो। बैठ जाओ। बैठो। ओके। हेलो। ओह रियली? अभी? ओके, मैं आती हूँ। हाँ। हाय इंदू। फ्रेशर ड्राइव से 320 एप्लीकेशन आए हैं।